ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। बड़ा मामला, क्या वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण तथा कृषि विभाग के खंड स्तरीय ब्लॉक स्तर के जो कार्यालय हैं जहां कृषि विभाग से संबंधित कार्य संचालित हो रहा है, वह उन पर तालाबंदी हो जाएगी क्या? यह हमारा मुद्दा है। इसके लिए हमने जो कारण देखे वो मूल रूप से दो कारण हैं। पहला कारण है लगातार विभाग से मैदानी अमले, कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, पर उसके अनुपात में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ये जो प्रथम नियुक्तियां हुई थी 1988 में, यानी आज से 33 साल पूर्व, उसके बाद में नियुक्तियां बंद है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगर 2024 तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इसमें केवल भवन, टेबल कुर्सी और दस्तावेज रह जाएंगे, अमला हो जाएगा नदारत और बिगर कर्मचारी और अधिकारी के यह कार्यालय नहीं हो पाएंगे संचालित। ये सर्वविदित है। ग्रामीण मीडिया ने इस संबंध में मुल्ताई का जो कृषि विभाग का कार्यालय है और विकास खंड के समस्त गांव का सर्वे, वहां पर नियुक्त सेक्टर वाइज जो अधिकारी ग्रामीण, उनका एक सर्वे किया और जिसके प्रमाणिकता के आधार पर हम यह बात कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं है। देश में, प्रदेश में कृषि का क्या महत्व है, ये सर्वविदित है। यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अगर तकनीकी मार्गदर्शन मिलता है तो वह कृषि विभाग के इन्हीं कार्यालयों से। हम चाहते हैं इनमें सुव्यवस्थित रूप से नियुक्तियां हों, पढ़े लिखे एमएससी एग्रीकल्चर और कृषि से जो स्नातक हैं उनकी नियुक्तियां हों और खेती को लाभ का रोजगार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उस स्तर का बने। पर वर्तमान स्थिति पर चिंतन करना पड़ेगा प्रदेश के सत्तारूढ़ पार्टी को, साथ में विपक्ष को, और बड़ा चिंतन का विषय है। हम अब आपको आगे जिस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिए। बैतूल जिले के मुल्ताई विकास खंड को आधार बनाकर हमने यह बात प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का विकास खंड मुल्ताई से मैं राजेंद्र भार्गव, पत्रकार एवं किसान। इस विकास खंड में कुल ग्राम, वीरान गांव और नगर मिलाकर 140 ग्राम की संख्या आती है। इन 140 ग्रामों में 42,000 किसान परिवार निवासरत है, जो अनुमानित रूप से 1 लाख हेक्टेयर में खेती करते हैं। शासन के जो नियम हैं उसके स्तर पर ग्राम स्तर पर 600 से 800 किसान परिवारों पर एक ग्राम विस्तार कृषि का अधिकारी की नियुक्ति होती है और हुई थी। किसान परिवारों को जो कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारी, नई तकनीकों से बताना, मैदानी प्रशिक्षण देना, भ्रमण कराना, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, अन्नपूर्णा योजना, सूरजधारा योजना, बीज ग्राम कार्यक्रम, मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन भ्रमण, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, मध्य प्रदेश में जैविक खेती विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, मध्य प्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना, लघु सिंचाई, राज्य माइक्रो इरिगेशन मिशन योजना, बलराम तालाब योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, कृषि उपकरणों तथा यंत्रों का क्रय विक्रय और अनुदान, हलधर योजना, कृषि यांत्रिकी को प्रोत्साहन योजना। इस प्रकार से योजनाओं का संचालन करना और किसानों को इनसे अवगत कराना, यह इनके मूल कार्य हैं। अब नियुक्ति का आधार बताते हैं हम आपको। मुल्ताई नगर और 139 ग्रामों को मिलाकर कुल संख्या 140 हुई। लगभग 42,000 किसान परिवार हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से रकबा 1 लाख हेक्टेयर का है। इस आधार पर शासन ने जो 600 से 800 परिवार पर एक ग्राम
कृषि विस्तार अधिकारी की नियुक्ति की है उसको मुल्ताई में 17 अधिकारियों की ड्यूटी बनती है, जैसे दुनावा, चिखली, खैरवानी, बरखेड़, जाम, डौआ, मालेगांव, मुल्ताई, महतपुर, करपा, जौलखेड़ा, परमंडल, सर्रा, सेमझीरा, एनस, साईखेड़ा और खेड़ीकोट मिला के कुछ 17 क्षेत्र बनते हैं इसको कवर करने के लिए। और वर्तमान में इन 17 के अगेंस्ट में मात्र 3 अधिकारी अभी शेष बचे हैं, वह भी 1 साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं। संक्षिप्त में 17 लोगों का काम कर रहे हैं 3 कृषि विस्तार अधिकारी। कैसे होगा कृषि लाभ का धंधा? अगर हम अब इस कार्यालय की बात करें जो विकास खंड में है, यहाँ कृषि विस्तार अधिकारी मुख्य होते हैं, उनको 2 लिपिक मिलते हैं और 3 एडीओ मिलते हैं और एक भ्रत जो थे वह वर्तमान में रिटायर हो गए हैं और यहाँ पर भी मात्र 2 कर्मचारी शेष बचे हैं। इस पूरा का आकलन लगाकर हमारा केवल एक ही कहना है, शासन इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे, अन्यथा 2024 तक मध्य प्रदेश के अधिकांश विकास खंड स्तर के कार्यालयों में लग जाएगा ताला। जय हिंद, जय भारत।